नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों आइए आज आपको आपकी जो महासभा है, जो रोड समाज की सर्वोच्च संस्था है, उसके दर्शन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि रोड महासभा का जो ऑफिस है और जो हमारी रोड महासभा की स्थापना की गई थी 1958 में, वो किस तरह की थी, कहाँ पे थी। ये जो महासभा का भवन है, ये जो करनाल का पुराना बस अड्डा है उसके समीप स्थित है और बहुत ही एक विशाल भवन यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यज्ञशाला है और ये देखिए बहुत पुरानी यज्ञशाला है। ये 1958 की बनी हुई और अभी अभी इस रोड धर्मशाला का एक नया, जिसको हम कॉरपोरेट ऑफिस कह सकते हैं, हेड ऑफिस कह सकते हैं, बनाया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन भवन बनाया गया है। और यहाँ पर बैठकर आप कोई भी समाज की कोई पंचायत होती है, कुछ भी होती है, वो आप यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार ऑफिस है। ये हमारे जो मैनेजर हैं, जो सभी धर्मशालाओं का काम देखते हैं, ये उनका ऑफिस है। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, आप पूरे हरियाणा में किसी भी संस्था का इस तरह का शानदार ऑफिस नहीं देख पाएंगे। ये देखिए कितने भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है और आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। और जो भी हमारी धर्मशालाएं हैं, जैसे मेन धर्मशाला हमारी करनाल में है, इसके अलावा हमारी धर्मशाला हरिद्वार में है, पानीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, पंचकुला में है। ये हमारी धर्मशाला का हेड ऑफिस है और ये हमारे सर्वोच्च संस्था के जो प्रधान हैं, उनकी चेयर है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लोगो है, अखिल भारतीय रोड महासभा और स्थापना वर्ष 1958। इसके अंदर जितने भी आप ये चिन्ह देख रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं एक मान्यता है, कहीं ना कहीं इनका जो भी आप चिन्ह देखें उसके पीछे कुछ ना कुछ बात छिपी हुई है। और इस लोगों को जिसने बनाया वो आज भी रोड महासभा में 21 सदस्य जो कार्यकारिणी है उसमें शामिल हैं। वो हैं एडवोकेट अंशुल चौधरी। इसका मैं थोड़ा सा वर्णन आपको कर देता हूँ। इसमें आप एक देख रहे हैं हल। हल का मतलब है कि जो रोड जाती है वो कहीं ना कहीं किसानी से संबंधित है और हल इस चीज़ का प्रतीक है कि हम खेती करते हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो हल के साथ ही आपको दिखाई देगी तलवार। तलवार का मतलब है कि हम एक क्षत्रिय जाति हैं और तलवार हम अपने तन मन में रखते हैं और इस तलवार के बल पर हमने बहुत सारे, जिस तरह से हम आज का इतिहास पढ़ते हैं और आजकल लोग इतिहास की बातें करते हैं, कहते हैं कि हम रोड राजे थे, तो ये भी चीज़ इससे प्रतीत होती है, दिखती है। और हमारा इतिहास कितना शक्तिशाली रहा है, कितना वो रहा है, ये तलवार इस चीज़ का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा इसमें आप उगता सूरज देख सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ को दिखाता है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं प्रगति की ओर है, तरक्की की ओर है। इसके अलावा इसमें आप एक बासमती राइस दे सकते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो, पानीपत हो, ये क्षेत्र में जीरी की फसल ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं इस जीरी में जो बासमती धान है वो एक सर्वोच्च खाद्यान्न पदार्थ है जिसका एक्सपोर्ट भी होता है। तो इस एरिया में भी हम कहीं ना कहीं अग्रणी हैं। तो इस तरह से ये जो भी चिन्ह है ये हमें बताते हैं कि किस चिन्ह का क्या मतलब है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप किताब भी देख सकते हैं। किताब का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और एजुकेशन हमारे बच्चे ले रहे हैं, जिसी से हमारे बच्चे कोई IAS, IPS, HCS सब बन रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप मेन जो नीचे आप देखेंगे ओम तत्सत, ये एक ऐसा शब्द है जिसको धारण करने से, जिसको एक बार बोलने से ही हमारे शरीर के अंदर हमारे खून का रक्त संचार होता है और एक भक्ति भावना हमारे अंदर पैदा होती है
तो हमारा, मैंने आज सुबह भी कहा था ये बात, कि हमारा इतिहास जो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, वो ओम तत्सत से ही शुरू होता है और ओम तत्सत पर ही ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये आप ऑफिस देखिए, कितना शानदार ऑफिस है। और मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उन लोगों को नहीं पता कि इस महासभा की स्थापना कब हुई, कौन कौन इसके प्रधान बने। तो ये देखिए दोस्तों, रोड महासभा रजिस्टर्ड करनाल, रजिस्ट्रेशन नंबर 01248। तो जो भी सोसाइटी के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है, ये उसका नंबर है। इसमें आप पाएंगे कि जो हमारे पहले प्रधान थे वो थे चौधरी भगत मान सिंह, जो कि सुताना गांव से थे और 1958 से लेके 1959 तक रहे। उसके बाद हमारे जो बिरादरी के महापुरुष हुए हैं चौधरी शिवराम वर्मा जी, गांव झंझाड़ी से, वो 12/7/1959 से 31/5/1969 तक, मतलब करीबन 10 साल तक इस महासभा के प्रधान रहे। उसके बाद हैं बाबू तिलक राम जी, जो कि उत्तर प्रदेश दिवालहेड़ी गांव से थे और 1969 से लेके 1974 तक प्रधान रहे। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उत्तर प्रदेश से इस संस्था का कोई प्रधान नहीं बन सकता, ये उन लोगों के लिए एक संदेश है कि संस्था के प्रधान उत्तर प्रदेश से भी रहे और दोबारा भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की एक कहीं ना कहीं एक खटास कुछ लोगों द्वारा पैदा की गई है, मुझे लगता है कि शायद ही हमें ये नाम देखने को मिले। लेकिन हम हरियाणा निवासियों की ये जरूर एक इच्छा है कि यूपी से भी कोई प्रधान बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश से भी प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे रिश्तेदारियों में भी हर तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्तर प्रदेश के लोगों पर और वहाँ की महासभा पर डालता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी अपनी नज़र में, मैं किसी और को दोष नहीं दे रहा, ये मेरी अपनी सोच है कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो इस चीज़ के लिए वो दोषी हैं। उसके बाद चौधरी शिवराम वर्मा जी झंझाड़ी से दोबारा से उनको अवसर मिला 1974 से लेके 1982 तक कार्य करने का। उसके बाद चौधरी रणधीर सिंह जी एर गाँव से थे 1982 से 1986 तक, चौधरी भीम सिंह जी मोरखी से 1986 से 1988 तक, चौधरी भुलाराम जी खेड़ी रामनगर से 1988 से 1991 तक, चौधरी सूरत सिंह जी अहमदपुर से, चौधरी केर सिंह जी छिछड़ाना से, चौधरी बाबूराम जी दादूपुर खुर्द से और चौधरी सुरेंद्र सिंह बब्बू जी कुंजपुरा से 2001 से लेके 2007 तक 2 बार इस संस्था के प्रधान रहे और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इंजीनियर रामपाल सिंह जी बुंडनपुर से थे 2007 से लेके 2010 तक, और उसके बाद मास्टर रतिराम जी काड़खा से, और उसके बाद जो हमारे अभी प्रधान हैं चौधरी नसीब सिंह जी, उनके खाते में कई चीज़ें बहुत मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं हुई, कि ये पहले इस महासभा के चुने हुए प्रधान हैं और करीब 10 साल से, मैं तो कहूँगा कि 2014 से लेके 2024 अब ख़त्म होने को है और इन्होंने 2 बार अपनी पूरी की पूरी टर्म पूरी की है और ये पहले इलेक्शन से चुने गए प्रधान हैं। तो महासभा का जब भी नाम लिया जाएगा उसमें चौधरी नसीब सिंह जी का नाम जरूर लिया जाएगा कि वो पहले हुए चुने हुए महासभा के प्रधान हैं। तो दोस्तों अब ये 15 नंबर आपको दिख रहे हैं। अब बात आती है कि 16वें नंबर पे कौन होगा। अब मुझे ये लगता है कि इस संस्था का जो 16वें नंबर पे जिसका नाम लिखा जाना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए कोई पढ़ा लिखा, समझदार, विजन वाला, सख्त, अच्छा पंचायती, अच्छी उसकी एक पर्सनैलिटी हो, लोगों में जान पहचान हो, नई पीढ़ी से भी हो। मैं मानता हूं कि उम्र 45 साल होनी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं नई पीढ़ी से हो और उसके विचारों में, जिस तरह आज बिरादरी हमारी कहीं ना कहीं प्रगति की ओर है, बाहर जा रही है, एक विजन की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है। सामाजिक रूप से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं तो उनके इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव भी जाएंगे। तो मेरी ये कामना है कि जो भी अगला प्रधान बने वो आप रिश्तेदारी से बाहर निकल के, इस वार्डबंदी से बाहर निकल के, इनसे बाहर निकल के आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाएं। तो दोस्तों ये था महासभा का थोड़ा सा हमारा इतिहास, और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी जो रोड समाज है, जिस तरह से ये पौधा चमक रहा है, जिस तरह से इस पौधे की एक चमक है, इस तरह से ये चमकता रहे। आपका भविष्य चमके, आपके बच्चे चमके, आपका जो बिरादरी में जिसने भी जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाए। ये दोस्तों ऑफिस दोबारा से देख लीजिए आप एक बार।